हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सफ़र एकेडमी में। आइए हम लोग इस वीडियो में लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सेकंड लेक्चर यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड सबसे पहले कुछ बेसिक प्रॉब्लम करते हैं। बेसिक प्रॉब्लम के बाद कुछ पर्टिकुलर जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ आपके जर्नल जो आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, उन जर्नल लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आपको डायरेक्टली एज अ फॉर्मूले याद कर लेना है। जो एसेंशियल हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस की जो हमें ऑलरेडी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पर एक फंक्शन लिखते हैं एफ टी मतलब कोई ये फंक्शन है और इस साइड हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं इस एफ टी के रिस्पेक्ट में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ठीक है। चलिए, पहला फंक्शन जैसे कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि यदि सपोज एफ टी इज इक्वल टू आपका 1 है, एफ टी इज इक्वल टू 1 है तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/p। यदि यहाँ पर फंक्शन हमारा एफ टी है तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा 1/p²। इसी तरह से डॉट डॉट अगर मैं t की पावर n की बात कर रहा हूँ, यदि इसकी पावर n है तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पर आपका फैक्टोरियल n/p की पावर n+1। बट यहाँ पर एक चीज़ केयरफुली देखनी होती है हमें कि जो n है, n क्या है आपका, यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 यानी होल नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर n आपका होल नंबर नहीं है, n यानी जो पावर है, पावर है तो 0 हो 1 हो 2 3। सपोज अगर पावर नेगेटिव है, अगर यहाँ पर पावर नेगेटिव है तो जो t की पावर n है इसका जो बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वो गामा फंक्शन में डिफाइन होता है। यानी t की पावर n इज इक्वल टू ये हो जाता है क्या, गामा n+1/p की पावर n+1। और प्रोवाइडेड जहाँ पर n कब, जब n की वैल्यू -1 से ग्रेटर हो, या फिर बेसिकली ये भी कह सकते हो -1 0 के बिटवीन हो, क्योंकि 0 1 2 3 के लिए फॉर्मूला हमारा ऊपर है। यहाँ पर बस n की वैल्यू 0 और -1 के बीच में जब लाई कर रहे हो तब ये जो हमारा इंटीग्रल फॉर्म, जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको कब यूज़ करेंगे, जब हमारा n की वैल्यू, बस इसी को आपको ध्यान से समझना है, वैन यानी जब n की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन हो। और जब 0 1 2 3 इस तरह से अगर आपके ग्रेटर है, कुछ पॉजिटिव है, तो फिर आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जरूरी नहीं, क्योंकि हम लोग जो रिलेशन जानते हैं गामा बीटा फंक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो जो गामा आपका n+1 हो जाए, विच n+1 विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। तो गामा फंक्शन के और फैक्टोरियल के बीच रिलेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उस रिलेशन को यूज़ करके भी हम जर्नल इस फॉर्मूले यानी कॉमन है सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फंक्शन अगर सपोज e⁻80 है, वेयर ए इज़ एनी रियल नंबर, ए क्या है, ए इज़ एनी रियल नंबर, तो इसका जो आपका क्या हो जाएगा 1/p-a। और यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान रखना चाहिए कि p की वैल्यू हमेशा ए से ग्रेटर होनी चाहिए, p की वैल्यू ए से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ टिक्नोमेट्रिक, जैसे टिक्नोमेट्रिक में cos 80 वेयर ए इज़ एनी रियल नंबर, तो इसका cos 80 इसका हो जाएगा p/p²a²। और यहाँ पर p की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, p की वैल्यू बस 0 से ग्रेटर हो और कुछ नहीं। सिमिलरली अगर सपोज यहाँ sin 80, कॉस की जगह sin 80 अगर आपका फंक्शन है तो इसका जो वैल्यू a/p² प्लस का a², और यहाँ भी p का वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से कुछ हमारे जो बेसिक फंक्शन है जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए एज ए फॉर्मूले। और आगे चल के कुछ हम प्रॉब्लम अभी करने वाले हैं, इसमें हम सीधा सीधा इनका वैल्यू यूज़ करेंगे। इसको लाप्लास ऑपरेटर से उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो सीधा टेबल मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इसको एज अ फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर दो फंक्शन और हमारे रिमाइन हैं, दो फंक्शन और रह जाते हैं, कौन से, अगर ये जो sin 80 है नहीं, ये टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर इसमें h लगा देते नहीं हाइपरबोलिक फंक्शन हो, अगर ये हाइपरबोलिक फंक्शन मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ इसको, यानी साइन आपका कॉस हाइपरबोलिक 80 और साइन हाइपरबोलिक 80। यदि यहाँ पर इस टिक्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ h लगा देते हैं, इसको जो रीड करते हैं हम लोग हाइपरबोलिक। और जब हाइपरबोलिक होता है, हाइपरबोलिक में यहाँ पर बस सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो आपके टिक्नोमेट्री में बीच में प्लस आ रहा है, हाइपरबोलिक जब यूज़ करोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा इसके बीच में, सिर्फ, और दोनों सेम रहेंगे।
हाइपरबोलिक में यहाँ पर जो cos 80 ट्रिग्नोमेट्रिक है इसका p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। हाइपरबोलिक अगर यहाँ पर h लगा है इस पर, हाइपरबोलिक है तो बीच में आ जाएगा ओनली माइनस। सेम यहाँ पर टेक्नोमेट्री में साइन में अगर यहाँ पर साइन का ही फॉर्मूला है और इसमें अगर हाइपरबोलिक साइन 80 होगा तो इसके बीच में आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ हमारे बेसिक फंक्शन है जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला याद होने चाहिए, जिससे हम आगे जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसकी हेल्प से हम डायरेक्टली प्रॉब्लम कैलकुलेट कर सकते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो पहला क्वेश्चन हमारा है कि 380, पहला जो क्वेश्चन क्या है और ये सेकंड है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम टेक कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन यानी फंक्शन हमारा एफ टी दे रखा है। एफ टी क्या, 3t + 5। एफ टी हमारा क्या है, 3t + 5। 3t + 5। अब यहाँ पर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म या लाप्लास ऑपरेटर इस पर ऑपरेट करेंगे या अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से L 3t + 5। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक लीनियर प्रॉपर्टी पढ़ी है और उसमें ये भी मैंने आपको एक जर्नल स्टेटमेंट दिया था कि एवरी ऑपरेटर यानी 99% या अभी तक हम लोगों ने जितने ऑपरेटर पढ़े हैं, आगे जो भी पढ़ने वाले हैं अंडर ग्रेजुएशन, वो सारे के सारे ऑपरेटर लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। लीनियर प्रॉपर्टी से मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो कॉन्स्टेंट है ये क्या करेगा, अगर लीनियर प्रॉपर्टी को कोई ऑपरेटर सेटिस्फाई करता है तो इस तरह से इसका हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, जो फंक्शन है टी के फॉर्म में उसका लाप्लास, और अगर बीच में प्लस माइनस साइन है तो उन सब का अलग अलग हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेक करते हैं। और हम ऑलरेडी जानते हैं, अभी टेबल में जस्ट पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, या इससे पहले हमने इसका टी का तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं डिटेल में। यानी टी इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/p²। और यानी 1 अगर है जो कांस्टेंट वाला है तो उसका होगा 1/p। तो इस तरह से इन दोनों अगर हम रिजल्ट्स को, इन दोनों ट्रांसफॉर्म को यूज़ कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/p² और 5/p। तो इस तरह से जो हमारा फंक्शन था, इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा बेसिक लाप्लास ऑपरेटर था, जो बेसिक लाप्लास ऑपरेटर था उस ऑपरेटर को हमने यूज़ नहीं किया है। जो अभी हमने टेबल बना रखी है उस टेबल में जो स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन है उनको हम लोग डायरेक्टली यूज़ करके और कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग इसी टाइप से कर सकते हैं। इसको देखो, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर इसको मेंशन कर रहे हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पर जो फंक्शन आपको एफ टी गिवन है t² - 3t + 5। अब इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टेक करना है इसका, तो लाप्लास यानी L एफ टी। अब इसमें डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, L t² सेपरेट लीनियर प्रॉपर्टी हम लोग लगा देते हैं, -3 टाइम्स L और t प्लस का 5 टाइम्स L और यहाँ पर कर दो 1। तो इसका आप लोग जानते हो t की पावर, जो यहाँ पर क्या है t की पावर 2, और t की पावर 2 है, 2 एक पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लिख रखा है इसको अगर केयरफुली देखिए आप इस फॉर्मूले को, ये t की पावर n, जब n की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से होगा तो हम इसको डायरेक्टली क्या फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n + 1, यानी कंपेयर करें उसमें t की पावर n की वैल्यू क्या है वहाँ 2, तो इसमें फैक्टोरियल 2 अपॉन p की पावर 2 + 1 यानी p की पावर 3 हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू आपकी डायरेक्टली यहाँ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्या फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है 2 और ये हो जाएगा p की पावर एक, जो t की पावर जितनी होती है उससे एक एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, और -3 टाइम्स p² और +5/p। तो इस तरह से ये जो हमारा फंक्शन है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया है, 2/p³ - 3/p² और प्लस का 5/p। ठीक है, एलसीएम करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप, यहाँ भी छोड़ दो तब भी आपका ट्रू है। अच्छा, एक चीज़ लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो में इसको डिस्कस किया था कि समटाइम्स कुछ ऑथर क्या करते थे, इस p की जगह जो हमने p के फॉर्म में ऑपरेटर लिया है, कुछ ऑथर क्या इस p की जगह s प्रयोग करते थे। s हो, p हो, t हो, u हो, b, इस तरह से कुछ भी है, ये आपका एक पैरामीटर के फॉर्म में आता है,
वो हमें सिर्फ यहाँ पर जो भी पैरामीटर्स होगा उसको पुट कर देना है। ये पी टी इससे हमारा कोई प्रॉब्लम इफेक्टेड नहीं होता है, मायने नहीं रखता है कि पी है कि एस है या फिर किस तरह से वैल्यूज़ थी हमारी। ठीक है, चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी में, एक बार प्रॉपर्टी भी लिखते चलेंगे हम लोग साथ में, जिससे आपको प्रॉपर्टीज़ भी याद हो जाएं। जैसे e की पावर 80 अगर फंक्शन ये है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हमने आपको प्रॉपर्टी में लिखाया है, या जो टेबल में अभी मेंशन किया है 1/p-a। ठीक है, तो यहाँ से अगर केयरफुली देखोगे आप, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेक करोगे किसका, 2 टाइम्स e की पावर 3t माइनस e की पावर माइनस 3t। ठीक है, इसका सेपरेट कर देंगे, लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। सेपरेट का मतलब होता है कि लीनियर प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी है, e की पावर माइनस 3t। और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अगर कंपेयर करते हैं ये a का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो इसका क्या हो जाएगा 2/p माइनस a, p माइनस a यानी 3, और फिर माइनस का यहाँ पर इसका कोफिशिएंट तो 1 है, 1 यहाँ पर p, और ये देखिए कोफिशिएंट ऑलरेडी -3 है। अगर एक ही जगह यहाँ पर हम -3 रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +3। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया गया 2/p माइनस 3 माइनस 1/p प्लस 3। चाहो तो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2p + 6 माइनस का p और प्लस का 3 ओवर में, ये आपका वर्गांतर फॉर्म बन जाएगा 9। तो इसमें आप थोड़ा और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सो इट विल बी बिकम्स p और इट इज़ 9/p² माइनस का 9 विच इज़ रिक्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। अच्छा, ये सब कुछ हम लोग जो टेबल अभी या टेबल में जो स्टैंडर्ड हमने या कुछ बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को लिख रखा है उनको डायरेक्टली अपन लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का आपको एक फंक्शन ऑपरेटर लिखा था, एफ टी इज इक्वल टू 0 to ∞ e की पावर माइनस पी टी और एफ टी डी टी। और ये जो आप जितने भी हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एफ टी का मतलब ये पूरा फंक्शन है, इस होल फंक्शन को अगर यहाँ पर रख के इंटीग्रेट करोगे तब भी यही आएगा। बट अगर इस प्रोसेस से आप करोगे तो उसको बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आप 1 बाई 1 बहुत सारे आगे चल के फंक्शंस आएंगे, उन सभी फंक्शन को अगर इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते रहेंगे तो आई होप, मुझे लगता है कि दिस इज़ मोस्ट टाइम कंज्यूम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा यहाँ पर। तो इसलिए कुछ जो हमने टेबल में या कुछ स्टैंडर्ड या कुछ बेसिक फंक्शंस इनके ट्रांसफॉर्म लिख रखे हैं, जिसको डायरेक्ट हम एज अ फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसको आप लोग एक बार अपने आप घर पर ट्राई करोगे, -3t। ठीक है, तो वैसे इसमें कुछ भी ऐसा ट्राई करने के लिए नहीं है, सीधा सीधा इसका कोफिशिएंट दोनों का 1 है, इसका हो जाएगा माइनस अगर है तो p+2, बीच में -1/p+3। देखो अगर e की पावर में जो t का कोफिशिएंट है वो माइनस है तो 1/p+ हो जाएगा वो क्वांटिटी, अगर यहाँ पर प्लस है तो p- हो जाएगी दैट क्वांटिटी। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, सो गेट फाइंड, मतलब इसको इजी वे में जो भी हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, दैट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जाम, यानी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर एक बार आपको देखना अच्छे से। देखो यहाँ पर ये जो फंक्शन एफ टी हमको दे रखा है, एफ टी यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन से इसको मेंशन कर रहा हूँ इस फंक्शन को, दैट मीन कॉस हाइपरबोलिक टी -4 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक टी, -4 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक टी। इसका मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेक करना है, यानी लाप्लास ऑपरेटर को अप्लाई कर दीजिए। सो इसमें लीनियर प्रॉपर्टी लगाओगे आप, चाहो तो एक बार जब भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो तो एक बार आप होल फंक्शन को इस तरह से डायरेक्टली लिख दिया करो, उसके बाद फिर लीनियर प्रॉपर्टी को अप्लाई करना होता है। इसके बाद जैसे लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट जो 3 है वो बाहर आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर ये बचेगा कॉस हाइपरबोलिक एस टी। ठीक है, -4 टाइम्स, यानी कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, साइन हाइपरबोलिक टी। और यहाँ से हम देखेंगे अगर ध्यान से, ये 3 इसका कोफिशिएंट है,
3 को ऐसे ही रखा रहने दीजिए इंटू। अभी मैंने जो टेबल में हम लोगों ने देख रखा है, एक बार फिर से टेबल देख लेते हैं। जो टेबल में हमने कुछ बेसिक लिख रखे हैं आपको ऑपरेटर, चलिए जो ये टेबल है, इस टेबल में हम लोगों ने जो बेसिक यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया था cos 80 इसका p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन जैसे यहाँ पर हम हाइपरबोलिक लगा देते हैं तो बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, बीच में आपका जो साइन है पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा इंस्टेड ऑफ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और साइन 80 है तो ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ये हाइपरबोलिक है तो टिग्नोमेट्रिक है तो प्लस। तो इस तरह से हम, चलिए तो यहाँ से जो हमारा कॉस हाइपरबोलिक टी है, अब ए जो आपका कॉस हाइपरबोलिक ए टी अगर कंपेयर करोगे कॉस हाइपरबोलिक ए टी का, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कॉस हाइपरबोलिक ए टी, देखो ये तो पूरा हाइपरबोलिक फंक्शन है और ये आपका वेरिएबल है इनका कोफिशिएंट या एंगल के फॉर्म में समझोगे वो 80 है। अगर यहाँ से कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 1। और कॉस हाइपरबोलिक का होता क्या है, पी ओवर पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ए का वैल्यू यहाँ पर हो गया 1 तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, सिमिलरली -4 इंटू साइन, अब ए अपॉन ए मतलब 1 है और पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये इसमें आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कुछ नहीं करना है, एलसीएम केवल टेक कर लीजिए, माइनस का ये 4 हो जाएगा और बोथ यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेम है तो सीधा सीधा फ्रैक्शन हमारी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इस टाइप से जो हमारा ये फंक्शन दिया था, इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आ गया, 3p - 4 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से जब भी हमें कभी टिक्नोमेट्रिक या हाइपरबोलिक फंक्शन मिक्स फॉर्म में दिया जाए तो इसका जो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो ये जो हम स्टैंडर्ड जो हमने टेबल में कुछ बेसिक लिख रखे हैं फॉर्मूले, या जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सीधा यूज़ कर लीजिए लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करके, और फाइनली आप देखोगे कि आपको जो भी रिक्वायर आपका रिजल्ट या आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर 2t। अब यहाँ पर बस ये क्वेश्चन आपको बड़ा केयरफुली देखना है, मोस्टली यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि हम लोगों ने cos 80 का फॉर्मूला पढ़ रखा है और डायरेक्टली वहीं उसको अप्लाई कर देते हैं। बट यहाँ पर आप देखोगे केयरफुली कि cos स्क्वायर है, अभी तक हमने कुछ भी या कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं पढ़ा है, या फिर जो अपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपने देखा होगा ft, और इसका जो फॉर्मूला होता है e की पावर, जर्नल जो हमारा ट्रांसफॉर्म होता है e की पावर माइनस pt और ft। अगर यहाँ पर ft, अगर जो आपका ft यानी फंक्शन में टिक्नोमेट्रिक अगर कोई फंक्शन आ रहा है वो भी उसकी पावर है, तो पावर वाले फंक्शन को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, सबसे पहले उस पावर को हम लोग रिमूव करते हैं या एलिमिनेट करते हैं, उस पावर को हम लोग एंगल मल्टीपल फॉर्म में ले जाते हैं। तो यानी किसी तरह से पहले ये जो कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इस स्क्वायर यानी पावर 2 को हमें एंगल के मल्टीपल फॉर्म में ले जाना है। तो इसके लिए हम लोग टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का हेल्प लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू कॉस स्क्वायर, दैट मीन 1 प्लस कॉस 2t ओवर 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा फंक्शन इस तरह से 1 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस 2t हो गया। ठीक है, अब इसकी हेल्प से अब ये सिंपल हमारा फंक्शन बन गया, इस पर सीधा सीधा हम लोग लाप्लास ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे। सो इसका जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा 2 टाइम्स l, थोड़ा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको, और 2 टाइम्स l cos 2t। ठीक है, 1 का क्या होता है 1/p, तो ये हो जाएगा 2/p प्लस 2 इंटू कॉस का क्या होता है p ओवर पी स्क्वायर और प्लस का, यहाँ cos 80 है, प्लस का a का मतलब यहाँ पर a के 2 है, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका वैल्यू आ जाएगी 2 ओवर p प्लस यहाँ पर 2p ओवर p स्क्वायर प्लस का 4। इट इज़ रिक्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन टिक्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से अगर कहीं भी आपको अगर कहीं टिक्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है और टिक्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर पावर है जैसे कि कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब साइन स्क्वायर साइन क्यूब, तो वहाँ पर आपको बड़ा केयरफुली ध्यान रखना है, केयरफुली इस टाइप के क्वेश्चन को करना है, और उसको सबसे पहले पावर को आप एंगल में ले जाइए, एंगल में पावर को रिड्यूस कीजिए, और
टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की सहायता या टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो आप लोगों ने पढ़े हैं उसकी हेल्प से। अच्छा, यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, हम लोग जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मुझे यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो इस 1 को इस साइड ले जाएंगे, तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और ये जो 2 है इस 2 को डिवाइड कर देंगे, तो 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमने cos स्क्वायर की वैल्यू यानी cos स्क्वायर 2t, अच्छा ओके सॉरी, यहाँ पर ऑलरेडी cos स्क्वायर 2t था। इस फंक्शन को थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, ऑलरेडी इस फंक्शन में cos स्क्वायर 2t है। जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो ये यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 4t हो जाएगा। ठीक है, इसको रीराइट कर लेते अपन, ये आपका 4t हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, देखो ऑलरेडी cos स्क्वायर 2t है, यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अगर थीटा की जगह हम 2t रखेंगे तो थीटा की जगह 2t, 2 इंटू 2 4t हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4t, यानी ये 4t और यहाँ भी cos 4t, और इसका करेंगे तो p 2 इंटू पी स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इसको ऐड करके रखोगे तो 2 ओवर p और प्लस 2p ओवर पी स्क्वायर और प्लस का बस 16, जहाँ पर 4 था उसकी जगह आपको केवल 16 कर देना है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अगर कहीं भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पावर दिया है तो फर्स्ट टाइम जो भी हमारे पास टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं या जिनको हम टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बोलते हैं, उनकी हेल्प से उस पावर को हम लोग एंगल मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर लाप्लास ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और फिर जो भी हमारा रिक्वायर उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग निकाल लेंगे, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसको हमें शो करना है, सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन है क्या है, a प्लस बी टी प्लस सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टी, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा या इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का वैल्यू a ओवर p प्लस b ओवर पी स्क्वायर प्लस सी पाई ओवर p का होल पावर 1/2 होगा। तो चलिए सबसे पहले रीराइट कर लेते इस फंक्शन को, a प्लस बी टी प्लस सी ओवर स्क्वायर रूट टी। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर रूट को हम सेपरेट लिख लेते हैं। इसका a बाहर आ जाएगा यानी 1 बचेगा यहाँ पर, और b बाहर, और ये t और c आपका बाहर हो जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका होगा, अच्छा t को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर 1/2 माइनस का हो जाएगा। नीचे t का देखो, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि जिसका नंबर या जिस संख्या पर वेरिएबल पर स्क्वायर रूट होगा इसका पावर 1/2, और ये नीचे t का पावर 1/2 अगर इसको नोमिनेटर में ऊपर ले जाएंगे अंश में तो ये जो पावर हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ लिखा है। और हम लोग 1 का अच्छे से जानते हैं, 1 का 1 ओवर p तो a ओवर p हो जाएगा, और t का क्या होता है 1 ओवर p स्क्वायर तो b ओवर p स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। बस अब यहाँ पर केयरफुली देखना है मुझे, मैंने अभी इससे पहले जब आपको टेबल में कुछ बेसिक आपको ट्रांसफॉर्म लिखे हैं तो वहाँ पर t की पावर n इज इक्वल टू एक गामा n प्लस 1 करके लिख रखा है, और p की पावर n प्लस 1, और यहाँ पर प्रोवाइडिंग दिया था कि n की वैल्यू -1 से ग्रेटर होनी चाहिए। जब n की वैल्यू -1 से ग्रेटर, और मैंने स्पेशली बोला था कि अगर n का वैल्यू 0 और -1 के बिटवीन लाई कर रहा है, 0 और -1 के बिटवीन लाई कर रहा है, तब हम इस फॉर्मूले को स्पेशली यूज़ करेंगे यानी गामा के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे ये जो आपकी t की पावर क्या है -1/2 यानी n की वैल्यू -1/2 है, जो -1 और 0 के बीच में लाई कर रही है, तो इसका मतलब ये वाला हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैसे होगा, n की जगह जहाँ भी मुझे दिख रहा है n, उसकी जगह 1/2 कर देंगे हम लोग पुट। ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर रूट नहीं है, इसको बस समझ लीजिए ये गामा लिखा हुआ है, इसको स्क्वायर रूट समझने की गलती नहीं करना है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, गामा 1/2 और प्लस का 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये जो लिखा हुआ है गामा, ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस का, और प्लस गामा 1/2 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ पाई। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई, और यहाँ p की पावर प्लस 1/2 वो अपने आप में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो इस तरह से जो भी हम इसको होल भी लिख सकते हैं अब आगे चल के, इस पूरे की पावर 1/2 कर दो
तो जो टोटल हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिसका हमें निकालना था वो हमारा ये रिक्वायर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। एक बार इसको रीराइट कर लेते हैं अपन, v ओवर पी स्क्वायर और प्लस में c। अब इसको कंबाइंड, क्योंकि पाई का भी यहाँ पर स्क्वायर रूट है, पाई की पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट है, और p का भी स्क्वायर रूट है, तो इसको स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। तो इस तरह से ये हमारा रिक्वायर जो भी हमें सिद्ध करना था, शो करना था, वो हमारा ट्रांसफॉर्म आ गया है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको अच्छे से इस चीज़ को समझ लेना है कि कब फॉर्मूला या कब कौन सा रिजल्ट कहाँ यूज़ करना है। अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया तो फिर इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ना कर सको इस टाइप की प्रॉब्लम को। बस यहाँ पर जैसे मैंने देखा कि t की पावर -1/2 है, तो t की पावर n वाला जो गामा वाला है वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया, बिकॉज जो पावर है वो -1 और 0 के बीच में लाई कर रही है। और फैक्टोरियल, अब अगर हम t की पावर n होता है, जो t की पावर n, और ये फॉर्मूला अगर अप्लाई कर देते हैं, ये भी समझ लेते हैं कि इस फॉर्मूले को हम क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर t की वैल्यू -1/2 पुट कर दिया है, समझना, इज इक्वल टू -1/2 पुट कर दिया है, -1/2 ये फैक्टोरियल हो जाएगा और p की पावर -1/2 + 1। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो गई कि फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन होती है, फैक्टोरियल की डेफिनेशन कहती है कि फैक्टोरियल जो नेगेटिव क्वांटिटी का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है। यानी फैक्टोरियल इज अ प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट nth नेचुरल नंबर, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो प्रोडक्ट है दैट इज फैक्टोरियल, वो फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पर जो आपका -1/2 दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये आपकी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसका फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होगा। तो जहाँ फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है, तो फिर आगे चल के हम लोगों ने जो बीटा गामा फंक्शन पढ़ रखा है उसमें इसको देखा था कि जब भी इस तरह से नेगेटिव क्वांटिटीज़ होती है तो वहाँ पर गामा फंक्शन फिर अप्लाई करते हैं, नहीं गामा टेक करते हैं हम, और गामा 1/2 का वैल्यू होता है √π। तो आई होप इस कॉन्सेप्ट आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हमारा साइन, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन हमें दे रखा है क्या, sin 2t, ओके, 2 टाइम्स t और इंटू cos 3 टाइम्स t। अब ये जो फंक्शन है, देखो जब भी आप ट्रांसफॉर्म टेक कर रहे हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो किसी भी फंक्शन का आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टेक कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आप इंटीग्रेशन करना है उस फंक्शन का। और जो इंटीग्रेशन के लिए रूल हम लोगों ने पढ़ रखे हैं वही सारे रूल यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म में अप्लाई होने वाले हैं। अगर सपोज कोई ऐसा फंक्शन है जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम लोग, तो फिर समझ लीजिए उस फंक्शन का हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म में डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि इस टाइप के फंक्शन है जिसके इंटीग्रेशन करते समय हमें इसको सिंप्लीफाई करना होता है, तो उसके बाद ही हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते थे। डायरेक्ट इंटीग्रेशन इस टाइप के फंक्शन का हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का कर दिया हमने डिवाइड, ठीक है। तो अब यहाँ से जो 2 sin a cos b का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके हम इन दोनों जो प्रोडक्ट फॉर्म में टिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हैं उनको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर ये होता है क्या है, 2 sin a cos b इज इक्वल टू होता है sin a + b, यानी sin a का मतलब 2t और b का मतलब 3 यानी 5t हो जाएगा, और फिर प्लस में sin a - b, a मतलब 2t और b मतलब 3, तो 2 माइनस का t बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो फंक्शन हमारा कन्वर्ट हो गया है किस में, sin 5t माइनस का sin t, और ये जो फंक्शन ft, ठीक है, फंक्शन हमारा ft। अब ये तो मैंने सिर्फ इस टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करके जो प्रोडक्ट में थे टिग्नोमेट्रिक साइन कॉस उनको मैंने सेपरेट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ टिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज। अब इसके बाद हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेक करना है, तो LFT इज इक्वल टू 1/2a, टोटल बाहर है इसको बाहर रखिए। अच्छा, sin 5t इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 5/p² और प्लस का 5 का स्क्वायर यानी 25, और माइनस का sin t का यानी 1/p² और 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया। चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप यहीं छोड़ दिए, विच इज रिक्वायर
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। तो इस तरह से हमारे अगर जितने, बस आपको एक छोटा सा कॉमन सेंस याद रखना, यहाँ पर अप्लाई करना है कि जिन फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं उन्हीं फंक्शन का हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं। अगर आप जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं किया है या डायरेक्ट नहीं कर सकते हम लोग जिन फंक्शंस को, तो उसके लिए जो हम इंटीग्रेशन में जिस तरह से कन्वर्ट करते थे उसी टाइप से उस फंक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी में आता है, पहली जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी जो फर्स्ट, जिसका नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो, या चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हो, या फिर मल्टीप्लिकेशन या डेरिवेट प्रॉपर्टीज हो, डिवाइडेशन प्रॉपर्टी हो, या फिर लाप्लास का आपका किसी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अगेन आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हो, ये सारे के सारे आपके जो बेसिक लाप्लास ऑपरेटर है उसी की हेल्प से हम लोग प्रूव करके एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना लेते हैं, और जहाँ जिसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं हम। देखो, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बाद चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के बाद होगा हमारा डेरिवेट प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव्स प्रॉपर्टी। और डेरिवेटिव्स प्रॉपर्टी के बाद जो हमारी आएगी वो डिवाइडेशन, जब टी का मल्टीप्लाइकेशन कर लेते, जैसे कि कोई किसी फंक्शन एफ टी ना लेके हम उसमें टी की पावर एन एफ टी करके मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको लेके एक प्रॉपर्टी बन जाती है। और अगेन अगर आपका कोई फंक्शन एफ टी है तो इसमें टी का डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका किस तरह से डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेक किया जाएगा उसका। तो इस तरह से हम लोग ये डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी को पढ़ के और इसकी सबके वन बाई वन करके एक तो कुछ प्रयास करेंगे हम लोग, कुछ प्रॉपर्टी को प्रूव भी करेंगे, ठीक है। जो बेसिक प्रॉपर्टी है, कभी रैंडमली देखा मैंने एग्जाम में, डायरेक्टली प्रॉपर्टी आप लोगों को पूछती जाती प्रूव करने के लिए विद स्टेटमेंट। तो सबसे पहले इन सभी प्रॉपर्टीज़ के हम लोग स्टेटमेंट, फिर उसके बाद इनका प्रूवमेंट, और उसके साथ साथ कुछ हम लोग बेसिक एग्जाम्पल भी लेके करें चलेंगे, और उसके साथ साथ जो भी हमारा रिक्वायर प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन होंगे, वो भी हम लोग करते हुए जो आपका लाप्लास का जो टॉपिक है या लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसको हम लोग फिनिश करेंगे। तो ये जो ऑल प्रॉपर्टीज़ हैं, दिस ऑल प्रॉपर्टीज़ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए नमस्कार, ओके।